Hello, my name is Harshmeet Singh and you are watching the Harshmeet Study Circle. आज की वीडियो में I will be talking to you about that one particular thing which everyone has been praying about. एक ऐसी चीज जिसके लिए दुनिया भर के लोग प्रेयर कर रहे हैं इस टाइम पे, that is the कोरोना वायरस वैक्सीन. वैक्सीन के ट्रायल्स शुरू होने की बात न्यूज में आपने देखी होगी. On the other hand, you would have also read the news where WHO says it will take at least 18 months to get a vaccine. No scientist in the world is saying that the vaccine will be ready in a few months. सब लोग कह रहे हैं कि अगर 12 महीने में भी वैक्सीन मिलके तैयार हो जाती है, that would be an extraordinary achievement. Now the question is, if the scientists across the world सब लोग मिलके केवल एक वैक्सीन बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, why does it take so long to actually make a vaccine? एक वैक्सीन बनने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगता है? Let me tell you ऐसा क्यों है. There are various aspects behind making of a vaccine. वैक्सीन बनाने के पीछे कई सारे स्टेजेस होती हैं. There is a lot of money that goes into making of a vaccine and there is a lot of hit and trial. हर attempt successful नहीं होता है. Let me first tell you how a vaccine works. Usually वैक्सीन बनाने का तरीका ये होता था in the earlier times कि जिस वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करना है, दैट पर्टिकुलर वायरस इन अ वीक फॉर्म और लेट से उसे मार करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था. दैट वाज अ वैक्सीन, सो दैट योर बॉडी रिलीजेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट. आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम सीख ले कि उससे लड़ाई कैसे करनी है, सो दैट व्हेन यू एक्चुअली गेट इन्फेक्टेड बाय दैट वायरस और बैक्टीरिया लेटर ऑन, आपकी बॉडी उससे लड़ सके. So vaccine in the earlier times was nothing but a weakened form of that particular bacteria or virus. लेकिन अब पिछले कुछ सालों से वैक्सीन बनाने का ये तरीका नहीं है. अब वैक्सीन कैसे बनती है? See, when a virus or a bacteria goes into your body, what it actually does is it produces a protein. ये जो वायरस है ये एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी में, which then infects your body cells और वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है. Now the scientists have discovered कि आपको जब वैक्सीन दी जाती है तो rather than giving you the entire virus or bacteria, हम अगर वो केवल प्रोटीन दे दें आपको, the protein which the virus or the bacteria makes, उससे भी आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम can learn to fight against it. This particular type of vaccine जो मैंने अभी बताया आपको, जिसमें केवल प्रोटीन दिया जाता है, these are called RNA DNA vaccines. इनको RNA DNA vaccines कहा जाता है. These are easier to make, इन्हें लैब में बनाया जा सकता है. You do not need a live virus for that. एक आपको लाइव वायरस नहीं चाहिए होता ऐसी वैक्सीन बनाने के लिए, लेकिन हाँ आपको वायरस का एक जेनोम स्टडी, जेनोम सीक्वेंस चाहिए होता है. मतलब कि वायरस का जीन्स कैसे हैं, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, आपको अगर ये समझ में आ जाए, देन यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ अ वैक्सीन. कोरोना वायरस के केस में ये जीनोम स्ट्रक्चर पता चल चुका है. Chinese scientists gave this genome structure of coronavirus in January itself. और उसके बाद से many scientists across the world have been working on a particular vaccine to fight against the coronavirus. Now, as I said, vaccine बनने में काफी टाइम लगता है. I will just give you an example. एबोला के बारे में आप सबने सुना होगा, अब न्यूज में थोड़ा कम आता है. एबोला की वैक्सीन का जो ट्रायल था वो 2014 में स्टार्ट हो गया था. Again, 2014 में एबोला वैक्सीन ट्रायल हैड स्टार्टेड. हाउएवर नवंबर 2019 में जाके, मतलब अभी कुछ महीने पहले ही वैक्सीन रोल आउट हुई मार्केट में कंप्लीटली. ये न्यूज में ज्यादा क्यों नहीं आया? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट इन्फेक्ट पीपल इन रिच नेशंस, इन डेवलप्ड नेशंस वेयर मोस्ट ऑफ द न्यूज स्टोरीज आर कवर्ड. एबोला मोस्टली रिमेन्ड कन्फाइंड टू अफ्रीकन नेशंस, स्पेसिफिकली कॉन्गो, इसलिए वो ज्यादा न्यूज में नहीं आया. इनफैक्ट इफ यू एक्चुअली सी, अभी 10 दिन पहले की न्यूज स्टोरी थी इन कॉन्गो दैट कॉन्गो हैज सक्सेसफुली बीन एबल टू कंट्रोल एबोला. और फरवरी के बाद से, दैट इज फरवरी 2020 के बाद से एबोला का कोई केस अब नहीं आया है वहां पे, बिकॉज ऑफ द वैक्सीन दैट हैज बीन गिवन टू ऑलमोस्ट एवरीवन इन कॉन्गो. सो एबोला वैक्सीन में भी इफ यू कैन सी फ्रॉम द डे द ट्रायल हैड स्टार्टेड फ्रॉम टू द टाइम जब वो वैक्सीन एक्चुअली मार्केट में आई, इट टुक about 5 years to get that vaccine out. Usually, as per the scientists, it usually takes 8 to 10 years to get any vaccine out in the market. अब ऐसा क्यों हुआ? See, first reason is, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि we have various kinds of coronavirus. कोरोना वायरस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं.
दिस पर्टिकुलर कोरोना वायरस इज कॉल्ड अ नोवल कोरोना वायरस. इससे पहले भी कोरोना वायरस हैव बीन इन्फेक्टेड ह्यूमन बॉडी. Diseases such as SARS, such as MERS, these diseases are also caused by coronavirus. Now the fact is कि जब SARS फैलना शुरू हुआ, MERS फैलना शुरू हुआ, उस टाइम भी the scientists started working on vaccine. वहां भी वैक्सीन पे काम करना शुरू हुए साइंटिस्ट. Now the problem is working on a vaccine requires a lot of money. गवर्नमेंट्स ने पहले सपोर्ट करना शुरू किया कि हाँ SARS के अगेंस्ट वैक्सीन चाहिए, MERS के अगेंस्ट वैक्सीन चाहिए. However, when the diseases got controlled, जब लोगों में इम्यूनिटी पैदा होना शुरू हो गई बिना वैक्सीन के, जब SARS के नंबर्स कम होना शुरू हो गए, the MERS numbers got decreased, automatically governments stopped giving money to these scientists. जो कंपनीज काम कर रही थी SARS के वैक्सीन के ऊपर, MERS के वैक्सीन के ऊपर, they stopped their funding. Because at the end of the day you need to understand कि कंपनी वैक्सीन क्यों बनाती है, so that they can sell it in the market and earn profit. Making a vaccine is a very, very expensive experiment. It takes billions of dollars to take that. इसीलिए we don't have a vaccine for SARS, we don't have a vaccine for MERS right now. अगर इनकी वैक्सीन हमारे पास रेडी होती इस टाइम पे, that would have been a very good indicator, or that could have also been tried against this coronavirus. क्योंकि वो भी दोनों कोरोना वायरस के टाइप्स ही थे. But we don't have a vaccine for them also because again गवर्नमेंट्स ने, कंपनीज ने वहां की फंडिंग रोक ली और जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे टू प्रिपेयर वैक्सीन फॉर मर्स, टू प्रिपेयर वैक्सीन फॉर सार्स, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बीच में ही रुक गए एंड वी डू नॉट हैव अ वैक्सीन फॉर दैट. नाउ कमिंग टू कोरोना वायरस, यू वुड हैव रेड द न्यूज कि कई जगह पे क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो गए हैं. यूएस में ट्रायल शुरू हो गए हैं, जर्मनी इज अनदर कंट्री, यूके इज अनदर कंट्री वेयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज स्टार्टिंग टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन द पीपल. लोगों पे क्लिनिकल ट्रायल होना शुरू हो गए हैं वैक्सीन के. But just because clinical trials have started does not mean that you will have a vaccine in a few days. Usually vaccine के trials से लेके vaccine के market में आने तक there are multiple phases. There are usually 4 phases जिसमें की vaccine बनती है. Let me just tell you what these phases are. In phase number 1, पहले phase में एक small study conduct की जाती है on healthy people. Healthy लोगों को ये vaccine दी जाएगी to check कि उनका response क्या है. यूजुअल केसेस में इट टेक्स 1 to 2 years. यूजुअली 1 से 2 साल लगते हैं इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में. द साइंटिस्ट आर सेइंग फॉर कोविड-19 ये प्रोसेस हम लोग 3 महीने में खत्म करने की कोशिश करेंगे. सो बेस्ट केस सिनेरियो में 3 months. देन कम्स फेज 2. इन फेज 2 रैंडम टेस्ट आर गिवन. सो फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड्स ऑफ पीपल, लेट्स से 500 पीपल हु आर इन्फेक्टेड विद दिस डिजीज, उनको इकट्ठा किया जाएगा, उनको डोज दी जाएगी इन अ रैंडमाइज सैंपल एंड ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल. इसका मतलब ये होता है, प्लेसिबो कंट्रोल का मतलब ये होता है, कुछ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, कुछ लोगों को कहा जाएगा आपको वैक्सीन दी जा रही है बट उनको दी नहीं जाएगी. देन कुछ और लोगों को वैक्सीन दी जाएगी बट उनको बताया नहीं जाएगा. सो नो वन विल नो किसको वैक्सीन मिली है, किसको नहीं मिली है. दिस इज फेज 2 जो कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल पे टेस्ट किया जाता है यूजुअली. इन यूजुअल केसेस दिस फेज टेक्स 2 to 3 years. For coronavirus, this phase is expected to take about 8 months. Then comes phase 3. Phase 3 में phase 2 is repeated. Phase 2 की चीजें होती हैं दोबारा but on larger numbers. और लोगों के ऊपर ये किया जाता है. Thousands of people are tested in this phase. Second और third phase में होता क्या है? The scientists try to discover कि optimal dosage क्या होगी, मतलब कितनी डोज देनी है एक्चुअली वैक्सीन में और क्या स्केड्यूल होगा. क्या एक बार देनी है, 2 बार देनी है, क्या कंटिन्यूअसली उसको देना है. दिस इज वाई फेज 2 एंड फेज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट. फेज 3 यूजुअली टेक्स 2 to 4 years फॉर यूजुअल वैक्सीन. कोरोना वायरस के केस में द साइंटिस्ट विल ट्राई टू कंबाइन फेज 2 एंड फेज 3. सो कोरोना वायरस का केस है, फेज 2 फेज 3 को एक साथ किया जाएगा. देन कम्स द नेक्स्ट फेज, इसमें रेगुलेटरी रिव्यू होता है. रेगुलेटरी रिव्यू मीन्स द गवर्नमेंट बॉडीज अक्रॉस द वर्ल्ड विल सी कि टेस्ट के रिजल्ट्स क्या आए थे. On the basis of that, they will decide कि क्या हमें ये वैक्सीन मार्केट में उतारनी है कि नहीं. This is called regulatory review, which again usually takes 1 to 2 years. कोरोना के केस में it will only take a few months. And the last step is manufacturing. Manufacturing again is very very important because at the time जहां बताया गया कि हाँ वैक्सीन can be opened in the market, can be distributed in the market, वहां से लेके मैन्युफैक्चरिंग होने में भी टाइम लगता है. To get a vaccine to millions and billions of people across the world, to manufacture it, to ship it, and to make sure कि सबके पास ये वैक्सीन पहुंचे, it is again a very big task.
ऑल्सो वैक्सीन कौन बना पाता है उस पर भी डिपेंड करता है वैक्सीन का प्राइस कितना होगा. If a private company makes a vaccine, they will not sell it for a very cheap cost because again उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा है उसमें. So obviously they will also want to make a profit out of it. So वैक्सीन कितने की मिलेगी, कितनी अवेलेबिलिटी होगी, क्या ये अफोर्डेबल होगा कि नहीं होगा, ये सब डिपेंड करेगा इस पे कि वैक्सीन कौन सी कंपनी बना पाती है. एंड देन द मैन्युफैक्चरिंग विल स्टार्ट. अगर मैन्युफैक्चरिंग को आपने रेगुलेटरी रिव्यू पास होने से पहले ही बनाना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम ये होगा अगर वैक्सीन को रिव्यू में फेल कर दिया गया. इन दैट केस देयर वुड बी अ लॉट ऑफ लॉस फॉर दीज कंपनीज. दैट इज व्हाई मैन्युफैक्चरिंग को यूजुअली बाद में शुरू किया जाता है. द रिक्वायरमेंट इज दैट द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मेक श्योर दैट द कॉस्ट ऑफ द ड्रग रिमेन्स लो. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एबोला ऑल्सो, एबोला के केस में कनाडा में वैक्सीन डेवलप हुई थी फर्स्ट, देन उसको रिसर्चर्स को दिया गया था यूएस में स्मॉल रिसर्च हुई थी और मैन्युफैक्चरिंग उसकी जर्मनी में शुरू हुई थी. दैट इज व्हाई एबोला वैक्सीन वाज अ रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट्स कमिंग टुगेदर एंड ट्राइंग टू कीप द प्राइस लो. यहां पे कोरोना वायरस के लिए भी कुछ ऐसा ही किया जाना चाहिए. दैट इज वाई इन द बेस्ट केस सिनारियो, अगेन डरने की बात नहीं है, बट इन द बेस्ट केस सिनारियो we will have a ready vaccine in our hands not before 18 months from now. Because again at the end of the day, before giving vaccine in the hands of the people, it has to be tried on a large number of people. हर तरह के इंसान पे टेस्ट किया जाएगा, हर एज के, हर बैकग्राउंड के, हर बॉडी स्ट्रक्चर पे, and they have to make sure it does not react. Because if it goes bad, there can also be a case when people having vaccine become more vulnerable to particular disease. That is why it cannot be hurried up. Thank you for watching this video. This is it from my side. Please stay tuned for more such videos. अगर आप इसे YouTube पे देख रहे हैं, please subscribe to my channel. Like this video if you liked it and share it with your friends. अगर आप इसे Facebook पे देख रहे हैं, please like the video and share it on your wall. Thank you so much guys. Bye.